आज 10 मार्च के दिन में डिजिटल महा स्ट्राइक का आयोजन किया गया है। दरअसल ये इसलिए आयोजन किया गया है क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा वर्ष 2021 में एक नई नियोजन नीति पारित की गई थी, जिसे हाईकोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। और उस निरस्त करने के बाद उससे पहले भी और बाद में भी झारखंड के युवाओं ने सरकार से ये मांग रखी थी कि वैसे वर्ग जिसे आपने फॉर्म भरने से वंचित कर दिया था, उस वर्ग को आप फॉर्म भरने के लिए जो बाध्यताएं आ रही थी उसे दूर करके उन्हें फॉर्म भरने के लिए उनकी एलिजिबिलिटी को दिखाया जाए। लेकिन सरकार ने दरअसल उस बाध्यता को दूर नहीं किया। सरकार से हम लोगों ने मांग किया था कि केवल उसमें हमें एक संशोधन चाहिए, लेकिन सरकार ने संशोधन ना करके उन्होंने झारखंड के युवाओं से एक नया सर्वे करने का तरीका लिया और उन्होंने सर्वे किया। और सर्वे करने के बाद उन्होंने कहा कि हम झारखंड में पुराना नियोजन नीति यानी कि 2016 से पहले झारखंड में जो नियोजन नीति लागू थी, हम उसे लागू करना चाह रहे हैं और हम 1932 की खतियान को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे हैं। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात तो कि ये जो कॉल आया था, ये कॉल झारखंड के युवाओं को नहीं आया था, बहुत कम युवाओं का आया था। ये कॉल यूपी भी गया था, ये कॉल बिहार भी गया था, इलाहाबाद प्रयागराज भी गया था, ये कॉल दिल्ली भी गया था, लेकिन हमारे जैसे स्टूडेंट के पास नहीं आया था। हम लोगों ने शुरू से विरोध किया था कि इस नियोजन नीति में दरअसल सबसे बड़ी खामी ये है कि इसमें 60 और 40% वाली बात आती है। 60% जहाँ पे झारखंड के मूल वासियों के लिए सुरक्षित रखा गया है आरक्षण के आधार पे, वहीं 40% पे ओपन टू ऑल है, यानी कि पूरे राज्य के बच्चे झारखंड का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होने चाहिए थे, लेकिन राज्य के बच्चे नहीं बल्कि पूरा भारत के बच्चे। उस फॉर्म में स्पष्ट और साफ शब्दों में लिखा हुआ रहेगा कि आप भारत के नागरिक हैं तो ही आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर भारत के नागरिक हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि झारखंड में जो 40% सीटें जो रहेगी, उस सीट में भारत का कोई भी नागरिक फॉर्म भर सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह से हुआ, पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ था, और ऐसा अगर होता है तो 40% में वैसे लोग घुसेंगे, बाहर के लोग घुसेंगे, चाहे यूपी के हो, बिहार के हो, पश्चिम बंगाल के हो, छत्तीसगढ़ के हो, उड़ीसा के हो, साउथ के हो या तो फिर नॉर्थ के हो, तो वो सारे के सारे लोग यहाँ पे घुसेंगे, यहाँ फाइट करेंगे और यहाँ पे वो नौकरी लेंगे, नियोजन लेंगे। और झारखंड के युवा केवल मुंह ताकते रह जाएंगे, उनको नौकरी और नियोजन नहीं मिल पाएगी। और ऐसी स्थिति में स्थिति और भी बद से बदतर होगा, स्थिति और भी गंभीर होगी कि जिस 40% में वहां पे आज बाप घुस के नौकरी किया है, कल 20 साल के बाद वही बेटा झारखंड में रहेगा, वही झारखंड में बसेगा। और बाप 40% में घुसा था और बेटा जो है अब 60% यानी आरक्षण के साथ यहाँ पे अपना वो सीटों को लेगा, यहाँ पे आरक्षण के साथ वो यहाँ पे नौकरी करेगा। तो साथियों, इस 60 और 40 वाला जो नियोजन नीति आई हुई है, दरअसल हम इसे चलने नहीं देंगे। इसलिए झारखंड सरकार से लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं और आज ट्विटर महा अभियान के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारी बातों को पूरा सुने, अन्यथा झारखंड में आने वाले 15 तारीख तक से हम लोग बहुत बड़ा एक विशाल जन सैलाब लेकर के विधानसभा का घेराव भी कर सकते हैं। फिलहाल आज का हमारा मांग है कि हम झारखंड सरकार से केवल एक ही मांग कर रहे हैं कि नियोजन नीति जो आपने वर्तमान में लागू करने का निर्णय लिया है, उसमें जो 60-40 वाला जो बाध्यता आप दे रहे हैं कि 60-40 जो दे रहे हैं कि 40% ओपन टू ऑल कर रहे हैं, उसको झारखंड के युवा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आपको उस चीज को, उस खामी को दूर करना पड़ेगा, अन्यथा झारखंड के युवा आपको एक अपना आकर्षित रूप दिखाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सभी साथियों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।